विनोद कांबली एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आते ही क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था। एक समय बेहद प्रतिभाशाली माने जाने वाले विनोद कांबली इन दिनों तंगहाली में हैं और नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं। अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी लगा करके इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया था। कांबली ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में ही इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक ठोक डाला था। इन द नेक्स्ट मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने फिर से डबल सेंचुरी लगाई और ये यही नहीं रुके, अगले ही मैच में इन्होंने फिर से श्रीलंका के खिलाफ एक और सेंचुरी ठोक दी और इस तरीके से ही इज द ओनली क्रिकेटर जिन्होंने 3 मैच में लगातार 3 सेंचुरी 3 अलग अलग कंट्रीज के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाई और इस तरीके से इन्होंने क्रिकेट जगत में अपना परचम लहरा दिया। What a start, what a batsman! और वो भी ऐसी कंट्री में जहां पे क्रिकेटर्स को भगवान माना जाता है। लेकिन आज विनोद कांबली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेट से जुड़े किसी काम की तलाश है। विनोद कांबली ने 120 से ज्यादा फर्स्ट क्लास, 15 से ज्यादा टेस्ट और 100 से ज्यादा इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट मैचेस खेले हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे क्रिकेट में पैसा ही पैसा है, ऐसी कंट्री में अगर कोई 100+ मैचेस खेलने के बाद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो कुछ सोचने वाली बात है। मन में कई बार प्रश्न आते हैं, क्यों विनोद कांबली फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्यों वो अपनी फैमिली रन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर क्रिकेट के स्टार्स फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो भाई साहब जॉब वालों का क्या हाल हो रहा होगा। लेट्स सी द रोड ऑफ वेल्थ क्रिएशन। क्रिकेट के साथ और कहां विनोद कांबली फेल हो गए, क्यों एक टाइम के क्रिकेट के स्टार कहे जाने वाले विनोद कांबली आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्या सीख सकते हैं इससे। रिमेंबर, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड वेल्थ क्रिएशन रिक्वायर्स 3 क्वालिटीज। आपका एक्शन डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा कमाओगे, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार ये डिसाइड करता है कि आप उसमें से कितना बचाओगे और आपका नॉलेज, आपका ज्ञान ये चीज़ डिसाइड करता है कि आप उस बचाए हुए पैसे को कितना ग्रो कर पाओगे। लेट्स ब्रेक इट डाउन दीज 3 स्टेजेस इन केस ऑफ विनोद कांबली कि कहां वो स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे हम अपनी लाइफ में इससे सीख ले सकते हैं और फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बन सकते हैं। चैप्टर 1, एक्शन। आपका एक्शन डिसाइड करता है कि आप कितना अर्न करोगे। एक्शन लेने में कांबली परफेक्ट थे। उन्होंने प्रैक्टिस, रूटीन, डिसिप्लिन वो सब किया जो एक प्लेयर में होना चाहिए था इंडियन टीम में शामिल होने के लिए। और शामिल होते ही उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया और उन्होंने अपने पहले ही 7 मैच में 3 लगातार सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में ठोक के अपना परचम लहरा दिया। तो पैसा कमाने के लिए जो एक्शन लेना था वो भरपूर विनोद कांबली ने लिया। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, कई बार हम कहते हैं नेटवर्क इज नेटवर्थ। आज विनोद कांबली को पूरा देश जानता है। वो सचिन तेंदुलकर के दोस्त रह चुके हैं। मैं और सचिन 1987 में बॉल बॉयज थे। हम लोग दोनों एक साथ 92 वर्ल्ड कप खेले, 92, 96 एक साथ खेले। फिर हम सोचते हैं कि अगर हमारे फैंस होंगे, अगर हमारे चाहने वाले होंगे तो हमें पैसे की जरूरत नहीं है। विनोद कांबली के लाखों फैन हुआ करते थे। उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी जा चुकी है। He earned from the ads also. उन्होंने बहुत सारे एड्स किए और पैसे कमाए। अरे हे क्या कर दो? अरे चल लेट्स हैव पेप्सी यार। क्या 1974 से लेकर के आज तक लगभग इंडियन क्रिकेट में 247 लोगों ने ओडीआई क्रिकेट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। 247 लोग और 140 करोड़ की पॉपुलेशन। आप सोचो द पॉपुलैरिटी और कितना टफ है उस 240 में आना। और विनोद कांबली वहां पहुंचे भी, अपना लोहा मनवाया और उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया। हमें ऐसा लग सकता है कि 1996-97 में क्रिकेट में कम पैसे हुआ करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें एक एस्टिमेशन लगाना हो कि क्या विनोद कांबली ने अपने एक्शन से पैसे कमाए या नहीं कमाए,
विनोद कांबले 1993 से सन 2000 तक क्रिकेटिंग जगत में एक्टिव थे और आउटलुक की सन 2000 के एक आर्टिकल के अनुसार चाहे इंडिया के टेस्ट मैचेस हों या फिर वनडे इंटरनेशनल मैच की अर्निंग्स उस वक्त लगभग 1 लाख रुपया पर टेस्ट मैच हुआ करती थी और 1 लाख रुपया लगभग पर वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ करती थी। और ये सिर्फ फीस है, मैच के अवार्ड्स एंड टीवी एड्स अलग। इसके अलावा कई खिलाड़ी कॉर्पोरेट फंक्शंस एंड इंटरव्यू के भी लाखों चार्ज किया करते थे। अजय जडेजा चूंकि उसी समय के खिलाड़ी थे, उनकी जो टोटल अर्निंग रही वो लगभग 1.7 करोड़ रही। इन्होंने 15 टेस्ट खेले हैं और लगभग 200 ODIs। इसका मतलब हम एक रफ एस्टिमेशन ले सकते हैं कि विनोद कांबले ने 100+ ODI मैच खेलने के बाद और 15+ टेस्ट मैचेस खेलने के बाद, इतने टीवी ऐड करने के बाद सन 2000 तक 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए होंगे। पैसे आते कि कभी देखा भी नहीं, बैंक बैलेंस क्या है कितना, कुछ मालूम नहीं। हमारा काम था सिर्फ क्रिकेट खेलना बस। बाकी क्या एडवर्टाइज लेना है, क्या आता है, तो वो दूसरी बात है। विनोद कांबले ने जो पैसा कमाया वो एक ऐसा अमाउंट है जिसको कमाने में कई पुश्तें लग जाती हैं और ये उन्होंने कुछ ही सालों में कर दिया। यानी उनके एक्शन से जो पैसे आ रहे थे उसमें कमी नहीं थी, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके लिए हमें दूसरे सेगमेंट में जाना पड़ेगा एंड दैट इज बिहेवियर। आप कितना पैसा कमाते हो ये सिर्फ आपका एक्शन डिसाइड करेगा, लेकिन उस पैसे में से कितना बचाते हो ये आपका बिहेवियर डिसाइड करता है। जैसे ही कांबले के पास पैसे आए, उन्हें पता ही नहीं था इसके साथ करना क्या है। वो ग्लैमर और लाइमलाइट में इतने डूब गए कि उन्हें वेल्थ का मतलब ही नहीं समझा। लोगों को लगता है कि पैसा आ रहा है तो बस यही वेल्थ है और ये हमेशा आता रहेगा। आंसर इज नो। अगर आप पैसे को सिर्फ अननेसेसरी सामान खरीदने का जरिया समझते हो तो ये अननेसेसरी सामान खरीदते खरीदते आप एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि आपको आपके नेसेसरी सामान यानी कि जरूरत के सामान भी बेचने पड़ेंगे। सिर्फ पैसा आने से सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। रिमेंबर, वेल्थ क्रिएशन इज कैपेसिटी टू होल्ड। उसी चीज को वेल्थ माना जाता है जिसको आपने होल्ड किया है। जो पैसा आपने खर्च कर दिया वो वेल्थ रहा ही नहीं, वो तो खर्च हो गया। माइक टायसन अपने पूरे करियर में उन्होंने 2400 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए एंड फाइनली उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। वो लगभग 240 करोड़ रुपए कर्जे में थे। 2400 करोड़ रुपए। एक बहुत पावरफुल कंपनी भी इतना नहीं कमा पाती, बट ही लॉस्ट एवरीथिंग। सेम चीज विनोद कांबले के साथ हुई। अगर आप अपने कमाए हुए पैसे से ज्यादा खर्च करोगे तो आपको भगवान भी बचा नहीं सकते। आपकी जो भी सैलरी हो, जो भी इनकम हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसमें से कितना खर्च कर रहे हो इससे फर्क पड़ता है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों में बिहेवियर इशू होने के नाते उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही खराब है। हम जो भी पैसा अर्न करते हैं हम उससे होल्ड ही नहीं कर पाते, हम खर्च कर देते हैं। पैसा आता नहीं उसके पहले हम उसके खर्च करने के बहाने ढूंढ लेते हैं एंड दैट रेज अ क्वेश्चन ऑन मनी कि जैसा हम सोचते हैं पैसा वैसा बिहेव नहीं करता। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन आता है कि लोकेश, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपनी सारी अर्निंग में से अगर वो कुछ पैसा भी साइड रखे होते तो आज उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखना पड़ता? यस, क्योंकि यहां पे तीसरा पार्ट शुरू होता है एंड दैट इज नॉलेज। कई बार हम अच्छा एक्शन लेकर के पैसे कमाते हैं और कुछ अपने बिहेवियर में बदलाव करके, अपने व्यवहार में बदलाव करके कुछ पैसे बचा भी लेते हैं। लेकिन अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आप उस बचाए हुए पैसे को ग्रो नहीं कर पाओगे। मान लो विनोद कांबले ने अपने कमाए हुए पैसे से सिर्फ 20%, अगर हम 1.5 करोड़ की कमाई मान के चले तो भी लगभग 30 लाख रुपए, 30 लाख भी जाने दो, अगर 20 लाख रुपए भी अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किए होते। अब आपका क्वेश्चन होगा कहां, कैसे? एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूं।
ये हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, 1995 से है ये। आप इसमें अगर रिटर्न देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सारे क्रैशेस वगैरह सब कुछ मानने के बाद भी पिछले 22 सालों से 1999 से ये 14% का रिटर्न दे रहा है। और एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडेक्स फंड अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है। लेकिन हम मान लेते हैं 14% नहीं, अगर हमें 12% भी मिलता तो क्या होता? अगर उन्होंने अपने पैसे का सिर्फ 20 लाख या 20% हम बात कर रहे थे, यानी 30 लाख होता है, उसको भी जाने दो, 20 लाख रुपए भी अगर अपने लिए इन्वेस्ट किए होते तो, और वो पैसा अगर 12% से भी कंपाउंड करता तो आज 22 साल लगभग हो चुके हैं, 22 से 23 साल, ये पैसा लगभग 2.5 करोड़ हो चुका होता। 2.5 करोड़ ये पैसा हो चुका होता। अब लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। अभी हम टैक्स को ज़्यादा यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इस 2.5 करोड़ में से आप अगर इसको बैंक में भी बाद में रख के 6% इसमें से लोगे, यानी कि लगभग 14 लाख रुपया सालाना, अगर इसको मंथली में आप डिवाइड करोगे तो ये होता है लगभग 1,20,000। सारे टैक्स वैक्स सब कैलकुलेट करके लगभग फिर भी ये 1 लाख या 80,000 तक तो आराम से आ जाएगा। एंड विनोद कांबली आज 30,000 रुपए की BCCI की मंथली पेंशन पे परेशान हो रहे हैं। और ये आंसर मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे अरे यार बंदा कमाता ही इसलिए कि खर्च करे। अरे बिल्कुल खर्च करे, बट उसका 20% 30% साइड तो रख सकता है अपने फ्यूचर के लिए। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार 60 किसने देखा है, 50 किसने देखा है। आज विनोद कांबली जी देख रहे हैं ना, जब वो 25 साल के थे तब उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए कमाए थे। आज वो 50 के हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सब अपने 60s को देखते हैं, हम सब अपने 50s को देखते हैं, लेकिन उस समय जब हम 25 के होते हैं, 30 के होते हैं, तब हमारी आंखें बंद होती हैं, हमें देखना ही नहीं होता। हमें 15 बहाने आते हैं कि यार कैसे, क्यों करें इसको, बाद में देखेंगे। एंड दैट्स वेयर वी स्ट्रगल। आज विनोद कांबली जी ये चीज बता रहे हैं, बट ऐसे हजारों स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होगी बताने की। हमें ऐसी सच्ची घटनाओं से सीखना चाहिए कि हम अपने पैसे का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिमेंबर, एक्शन, बिहेवियर, नॉलेज, और इसी सीक्वेंस में आपको फिक्स करना है। सबसे पहला आपका एक्शन डिसाइड करता है कि आप कितने पैसे कमाओगे, आपका बिहेवियर डिसाइड करता है आप उसमें से कितने बचाओगे, और आपका नॉलेज डिसाइड करता है कि आप उसको कितना ग्रो कर पाओगे। इसी सीक्वेंस में आप इसको करोगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, वरना आपकी इनकम गारंटी नहीं है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक आपको ले जाएगी। कई बार कांबली जैसे स्टार की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हम पैसे के बारे में बहुत कम जानते हैं। शायद जैसा हम सोचते हैं पैसा वैसे बिहेव नहीं करता। And it's been a long time since a match has been abandoned. कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। अगर आप भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो और आपको अपनी जॉब रैट रेस लग रही है, देन वॉच दिस वीडियो। इट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड।